तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीबीसी के माध्यम से आपको अगर पुस्तक प्राप्त हो गया है तो उसको एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले आपको इसके साइट पर जाना है और इस साइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में जाके SSA छत्तीसगढ़ क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा जिसमें देखिए सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्कूलों को बोलना है कि वो दर्ज संख्या को अपडेट कर ले नए सत्र के आधार पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। तो आपको अगर टेक्स्ट बुक को एंट्री करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक को क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट बुक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बुक रिसिप्ट फ्रॉम टीबीसी, आपको टीबीसी से जितना पुस्तक प्राप्त हुआ है सबसे पहले उसको एंट्री करना है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पुस्तक को स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नीचे में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक रिसीव्ड फ्रॉम टीबीसी को क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और सबसे पहले आपको चलान नंबर लिखना होगा। याद रखिए वही चलान नंबर लिखिए जो आपको रिसिप्ट में मिला हुआ है, और चलान का दिनांक लिखा होता है आपके चलान नंबर में, है ना, ऊपर में। और आपको पुस्तक कब प्राप्त हुआ उसका किताब प्राप्ति का दिनांक यहाँ पर नीचे में लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक का पुस्तक आपको एक साथ मिला है तो उसमें आपको चलान से मिलान करना है, और चलान से मिलान करने के बाद आपको जो जितना पुस्तक प्राप्त हुआ है उसका एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर भरना होता है। तो कक्षा पहली और दूसरी का जानकारी हमको गणवेश प्राप्त हुआ है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन कक्षा तीसरी से लेके आपको क्या करना है, 5वीं तक आपको नैतिक शिक्षा का बुक मिलता है तो उसका एंट्री यहाँ पर देखिए ऊपर में एक ही बार दिया होता है आपके चलान में, लेकिन आपको पोर्टल में देखिए सभी कक्षा में, मतलब तीसरी कक्षा से देखिए तीसरी कक्षा में लिखा हुआ है योग शिक्षा, यहाँ पर देखिए फिर चौथी में भी लिखा है और 5वीं में भी लिखा है। तो तीसरी से लेकर 5वीं तक का योग शिक्षा का बुक अलग आता है, उसको आपको क्या करना है, तीनों क्लास में आपको डिवाइड कर देना है दर्ज संख्या के आधार पर। हालांकि प्रत्येक दर्ज के आधार पर यह पर्याप्त नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, जितना आपको योग शिक्षा का पुस्तक प्राप्त हुआ है उसको तीनों क्लास में आपको अलग अलग भर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 40 भरा है, यहाँ पर 40 भरा है और लास्ट में 43 भर दिया है, मुझे 123 प्राप्त हुआ था। अब बाकी जो पुस्तक की जो संख्या है उसको आपको चलान से मिलान करते हुए और आपको जो वास्तविक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर एंट्री करनी है। तो देखिए मैंने पूरा एंट्री कर लिया है परफेक्ट तरीके से, देखिए यहाँ पर पूरा मैंने एंट्री कर लिया है। और पूरा एंट्री करने के बाद यदि आपने जो चलान मिला है, आपको जो चलान मिला है उस चलान में जो संख्या दिया है और जितना पुस्तक आपको प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो चलान में दिए गए संख्या को आपको पूरा भर लेना है। हो सकता है कोई संख्या जो है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे संकुल का पुस्तक किसी दूसरे संकुल में आ जाता है, तो उसके आधार पर हमें मिलान करके यहाँ पर एंट्री कर लेना है। अगर आपके चलान के आधार पर पूरा पुस्तक सही है तो यहाँ पर देखिए योग बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर गलती से मेरे कक्षा तीसरी में बुक नहीं आया था, तो कक्षा तीसरी का इंग्लिश बुक मुझे अप्राप्त है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 0 लिख रखा है, मतलब वहाँ पर मुझे पुस्तक प्राप्त ही नहीं हुआ था। तो कक्षा तीसरी इंग्लिश में मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर आपको 0 लिखना ही होगा। या फिर जो भी पुस्तक आपको कम प्राप्त हुआ है तो उसको आपने चलान में प्राप्त करते समय रिसिप्ट में लिखा होगा, उसके आधार पर आप पहले एंट्री कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दर्ज संख्या होगा ना, टोटल जो पुस्तक का जो प्राप्ति होगी वो संख्या जो है आपके चलान नंबर से मैच नहीं खाएगा, क्योंकि अगर आपने माइनस किया है तो। उसके बाद अगर आपने माइनस नहीं किया होगा तो चलान में जितने पुस्तक हैं उतने पुस्तक की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये मिलान कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए मैं सबमिट को क्लिक कर देता हूँ, एक बार मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप इसको सफलतापूर्वक सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए हमारा सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। देखिए हमारा चलान नंबर भी आ गया। अब ये चलान नंबर को जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इसको हमें क्या करना होता है, सत्यापित। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है असत्यापित लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये चलान नंबर दिख रहा है उसको क्लिक करना है। जैसे ही चलान नंबर को हम क्लिक करते हैं तो ये सत्यापित करने का ऑप्शन आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसको आपको क्या करना होगा, सत्यापित करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चलान नंबर जो दिखा उसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ही सत्यापित को क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में देखिए इस प्रकार आता है, किताबों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, सत्यापन के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से मिलान कर लेना है, चूँकि हमने पूरा मिलान कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में आपको मिल जाएगा अपडेट टू वेरीफाई, मतलब यही सत्यापन है, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर फिर से एक पॉपअप आएगा, एक जो है एक प्रकार का मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट एंड वेरीफाई डाटा। तो हाँ
हमारा जो डाटा है बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है, अब यहाँ पर देखिए बगल में अभी असत्यापित लिखा था वो क्या हो गया है, सत्यापित हो गया है। अब जो है आप क्या करिएगा, अपने विद्यालय के सभी संकुल के जो जितने विद्यालय हैं उसको पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे ना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके संकुल में जितने भी स्कूल होंगे उनका सूची यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए वितरण का दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल लिखना है, यहाँ पर आपके संकुल के जितने भी स्कूल है उसका सूची यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर इस विद्यालय ने दर्ज संख्या को अपडेट कर लिया है तो इसके वर्तमान सत्र के आधार पर दर्ज संख्या यहाँ पर दिखाई देगा और उस दर्ज के आधार पर आपको गणवेश या पुस्तक वितरण करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दर्ज संख्या के आधार पर यहाँ पर एंट्री कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना होगा, पुस्तकों को वितरण करना होगा। तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार स्कूल को बदल सकते हैं। जो भी स्कूल को आपको वितरण करना होगा, यहाँ पर देखिए जो भी स्कूल है उसको वितरण करना है तो हमें यहाँ पर संख्या दिखाई देगा और इस संख्या के आधार पर हमें क्या करना है, पुस्तक को बांटना है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर वितरण दिनांक लिखने के बाद ही आपको इस प्रकार स्कूल को सिलेक्ट करना है और पुस्तक वितरण करना है। निश्चित रूप से आप पुस्तक वितरण करने से पहले सभी स्कूलों को ये बोल दीजिए कि वो जो है अपने स्कूल के दर्ज संख्या को अपडेट कर लें, तभी आप गणवेश है या फिर पुस्तक है दोनों को ही वितरण कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।